अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आकिब सर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में, जो आप लोगों के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बुक से मैंने उठाया है। अगर हम पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, मेरे पास एक हैंगिंग वायर है। मैं एक हैंगिंग वायर ले रहा हूँ। इस हैंगिंग वायर पे मैं लोड आप लोगों का डाल रहा हूँ, कुछ लोड डाल रहा हूँ मैं। इस हैंगिंग वायर में डिफॉर्मेशन होगी। डिफॉर्मेशन मतलब चेंज इन इट्स डायमेंशन, जो इसका होगा डायमेंशन चेंज होगी, उसका मतलब डिफॉर्मेशन। अब ये डिफॉर्मेशन ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आप लोगों का लोड कौन सा है, नेचर ऑफ लोड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर मटेरियल। जिस मटेरियल से ये बना है इस वायर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा इस वायर का, उस पर भी डिपेंड करेगा कि इसमें कितनी डिफॉर्मेशन होगी। क्योंकि हमें ये भी पता है, एक्सपेरिमेंटली हम देख लेते हैं कि कोई भी मटेरियल ये बना होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, उनके दरमियान कोहेसिव फोर्स होता है। उनके दरमियान एक फोर्स होता है उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अब ये कोहेसिव फोर्स, ये मॉलिक्यूल्स आप लोगों फोर्स वहाँ से डेवलप करेगा। अगर जब मैंने हैंगिंग वायर पे लोड डाला, जो मॉलिक्यूल्स इस वायर में होंगे ये वापस फोर्स डालेगा, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव फोर्स। अब ये रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटली का है। ये रेजिस्टिव फोर्स क्या कर लेता है, ये डिफॉर्मेशन को बचाता है ताकि इस वायर में डिफॉर्मेशन ना हो जाए। ये काम होता है रेजिस्टिव का, इसको अपोज फोर्स कर देता है। ये भी देखा गया है कि जो रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ जाता है, ये इट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द डिफॉर्मेशन। जब डिफॉर्मेशन इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा होगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा जो डिफॉर्मेशन होती है, डिफॉर्मेशन और रुक जाएगी, डिफॉर्मेशन नहीं हो जाएगी। कब? जब रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टेंस इन द वायर विल बिकम द एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल लोड। जब एक्सटर्नल लोड और रेजिस्टिव फोर्स आपस में बराबर रहेगा, इक्वल होगा, तो डिफॉर्मेशन रुक जाएगी। तब तक डिफॉर्मेशन होगी। ये इंट्रोडक्शन था। अब इस इंट्रोडक्शन में जो हम थोड़ा इसको मैं थोड़ा अगर हम इलाबोरेट करेंगे तो मुझे फिर इलास्टिसिटी पे जाना होगा। क्योंकि देखो, मैंने इस वायर पे लोड अप्लाई किया, इसमें डिफॉर्मेशन हुई। अब रेजिस्टेंस फोर्स में भी डिस्कस किया, अभी हमने बोला कि ये डिफॉर्मेशन रुक जाएगी जब रेजिस्टिव फोर्स और ये लोड का जो फोर्स होगा बराबर होगा, ये डिफॉर्मेशन रुक जाएगी। अब अगर मैं इस वायर से किसी भी स्ट्रक्चर से या बीम से, कोई भी हम आगे जब डिस्कस करेंगे, इसमें से लोड हटाऊं, इस वायर से लोड हटाऊं, तो जो ये डिफॉर्मेशन इस वायर में हुई ये वापस आएगी, ये अपनी पोजीशन पे वापस आएगी। ये वायर अपनी पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन जो इसकी होगी, ओरिजिनल डायमेंशन जो इसके होंगे, ये उस पोजीशन पे वापस आएंगे। कब? जब मैं लोड हटाऊंगा। अब इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, जब मैं लोड हटाऊंगा वायर से तो डिफॉर्मेशन जो हुई थी वो खत्म होगी और जो ये वायर अपनी ओरिजिनल शेप में, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगी। इसकी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपना वही आएगा, वापस आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मटेरियल ऑफ रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल लोड ऑफ फोर्स इज नोन एज इलास्टिसिटी। अब ये भी देखा गया है कि ये इलास्टिसिटी किस हद तक, एक लिमिट तक बढ़ती है। उस लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इफ डिफॉर्मेशन caused by the external force or load is within a certain limit, such a limit is called elastic limit. अब ये लिमिट क्या होता है, देख लीजिए। ये लिमिट होता है कि जब हमने इस वायर पे लोड अप्लाई किया, मैंने लोड वापस हटाया, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आई। क्यों? क्योंकि मैंने लोड एक लिमिट, डिफॉर्मेशन एक लिमिट तक हुई थी। उस लिमिट का नाम मैंने बोला इलास्टिक लिमिट है। अब अगर ये लोड इस लिमिट से ज्यादा आएगा, मैंने लोड अप्लाई किया वायर पे, डिफॉर्मेशन ज्यादा हुई, किससे? इलास्टिक लिमिट से, तो हम क्या बोलते हैं, ये जो ये वायर है, ये डिफॉर्मेशन है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगी। हम बोलेंगे इस वायर में परमानेंट सेटलमेंट हुई, परमानेंट इलास्टिसिटी हुई। ये अब अगर लोड वापस हटाया मैंने, वायर वापस आई, तो हम बोलते हैं इसको परफेक्ट इलास्टिक, कंप्लीटली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक। पार्शियल इलास्टिक क्या होता है? जब हम लोड को हटाएंगे तो ये वायर अपनी पोजीशन पे वापस
मतलब वापस आएगी, लेकिन अपनी पोजीशन पे नहीं, कंप्लीटली अपनी पोजीशन पे नहीं, उसको हम बोलते हैं पार्शल इलास्टिक, डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन कंप्लीटली, इसको हम बोलते हैं पार्शल इलास्टिक। ये था आप लोगों का थोड़ा इंट्रोडक्शन। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा आप लोगों का सिट्रस और सिट्रन के बारे में। तब तक आप खुश रहे, खुशहाल रहे। थैंक यू।